बीकानेर और इसके आसपास के लवणीय पानी वाले जिले नागौर, चूरू, बाड़मेर, जौनपुर, जैसलमेर सौंफ उत्पादन के लिए हब बन सकते हैं। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर में विगत 3 वर्षों से लवणीय जल में सौंफ की खेती किए जा रहे हैं और इस पर रिसर्च के परिणाम बेहद सकारात्मक आए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर में विगत 3 वर्षों से लवणीय जल में सौंफ की खेती पर किए जा रहे रिसर्च के परिणाम बेहद सकारात्मक आए हैं। सौंफ की किस्म RF 290 में लवणीय जल से की गई बूंद बूंद सिंचाई से 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त हुआ है। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार बताते हैं कि इस अनुसंधान से न केवल राज्य के मसाला उत्पादक किसानों को लाभ होगा, बल्कि भविष्य में सौंफ का क्षेत्रफल एवं उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर पर 7 अखिल भारतीय परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें लवणग्रस्त मृदाओं का प्रबंधन एवं खारे जल का कृषि में प्रयोग, उसके तहत सौंफ की खेती की जा रही है। खारे पानी में सौंफ की खेती पर हमने पाया विगत 3 वर्षों से कि अगर आपका खारा पानी 4 लवणीयता का है और उसको बूंद बूंद सिंचाई से आप काम में ले रहे हैं, तो आपका 4 लवणीयता का पानी आप सफलतापूर्वक ले सकते हैं। उसका जमीन पर भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एवं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रामेश्वर लाल मीना ने प्रोजेक्ट का विजिट कर बताया कि 3 वर्षों के अनुसंधान से निष्कर्ष निकला है कि सौंफ की किस्म RF 290 लवणीय जल सिंचाई में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। प्रति हेक्टेयर करीब 9 क्विंटल सौंफ का उत्पादन हुआ। लिहाजा लवणीय जल सिंचाई वाले जिलों यथा बीकानेर, नागौर, चूरू, बाड़मेर इत्यादि में एवं उन जिलों में भी जहां ट्यूबवेल से खेती की जाती है, वहां सौंफ की खेती से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में जहाँ पर कि हम अखिल भारतीय समुद्री अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत लवणग्रस्त मृदाओं के प्रबंधन एवं खारे जल के कृषि में उपयोग के अंतर्गत इस योजना में हमारे पश्चिमी राजस्थान के रेतीली मृदाओं में जहाँ ट्यूबवेल का खारा पानी 4 EC का है, वहाँ फसल में हम सौंफ की खेती को ड्रॉप बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा अधिक उत्पादन का लाभ दिया सकता है। और राजस्थान और गुजरात राज्य के पूरे देश में 96% का उत्पादन में योगदान करते हैं। राजस्थान में सौंफ की खेती सबसे ज़्यादा नागौर जिले में और इसके अलावा सिरोही, जोधपुर, जालौर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, बीकानेर जिले में खेती की जाती है। एक स्पेशल वैरायटी है जिसका नाम है RF 290, जिसमें 4 EC तक के पानी में ड्रॉप विधि से करने पर करीब 9 से 10 कुंटल उपज सौंफ की प्राप्त की सकती है। इससे इस अनुसंधान से किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है और सौंफ का क्षेत्रफल एवं उत्पादकता बढ़ने की अपार संभावना है। कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर SR यादव बताते हैं कि बीकानेर जिले में किसान भाई मसाला फसलों की तरफ काफी आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर के लवणीय जल में सौंफ की खेती को लेकर विगत 3 वर्षों से अनुसंधान से आए सकारात्मक परिणाम से जिले में सौंफ की खेती को एक विकल्प के रूप में लिया जा सकता है। प्रोजेक्ट इंचार्ज डॉक्टर भूपेंद्र सिंह बताते हैं कि विद्युत चालकता 4 डेसीमीटर तक के पानी को बूंद बूंद सिंचाई के जरिए उपयोग में लेकर सौंफ की किस्म RF 290 के जरिए 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन लिया जा सकता है। हमने लवणीय जल सिंचाई के साथ में सौंफ पर अनुसंधान कार्य किया है, जो कि स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जा रहा है और विगत 3 वर्षों में किए गए अनुसंधान परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जो सौंफ की किस्म है RF 290 वो लवणीय जल सिंचाई में अच्छा उसका उत्पादन प्राप्त हो रहा है और लगभग 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका उत्पादन प्राप्त हुआ है।
इसको हम जो लवणीय जल सिंचाई के क्षेत्र हैं, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, इन क्षेत्रों के लिए हम उसको किसानों के लिए रिकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं कि किसान जो है इस सौंफ की इस किस्म को लगाएं, जिससे कि अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। जीरे की फसल जो पाले की मार से उसमें नुकसान होता है, उससे बचने के लिए हम सौंफ को अगर लगाएं उन क्षेत्रों में, तो हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है और नुकसान से बचा जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर रामेश्वर लाल मीणा है। मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में, और अभी जो इंचार्ज प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, जो हमारी लवणता की जो परियोजना है उसका मैं परियोजना समन्वयक हूँ। कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीनस्थ CSSRI करनाल के और आईसीआर के थ्रू यहाँ पे एग्रीपॉन मैनेजमेंट ऑफ साल्ट फॉर सॉइल्स एंड यूज ऑफ सैलाइन वाटर इन एग्रीकल्चर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग राज्य के विभिन्न जो सैलाइन वाटर है, जो लवणग्रस्त मृदाएं हैं, उनके प्रबंधन पे काम कर रहे हैं। उसी के तहत हमने इस वर्ष पिछले गत 3 वर्ष से ये सौंफ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो सौंफ है वो कितने लवणता के पानी तक उसको सहन कर सकती है और कौन सी वैरायटी जो है उसके अंदर सूटेबल हो सकती है। क्योंकि हमारे जैसे अभी राजस्थान के अंदर धीरे धीरे उस मसाला फसलों का प्रचलन बढ़ रहा है और किसान भाई जीरे की तरफ काफी रुझान कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देख रहे हैं कि भी एक अल्टरनेट क्रॉप जो है किसान को मिले, और इसके तहत हमने ये एक प्रोजेक्ट लगाया है। और इसके अंदर हमने 4 अलग अलग टाइप के जो पानी है, बेस्ट एग्रीकल्चर वाटर है, जो कैनाल पानी है वो दिया है, 4 EC का है, 6 EC का है और 8 EC का पानी दिया है। साथ ही में हमने इसमें 4 अलग अलग वैरायटी जो है AF1, RF 157, RF 281, RF 290 ये वैरायटी हम लोग उसमें टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक के जो परिणाम है उनको हम देखें तो जो सैलाइन वाटर है वो 4 EC तक आराम से जो है सौंफ की खेती की जा सकती है। और इसके अंदर जो वैरायटी है RF 290 ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। नाम और पदनाम? मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह शेखावत, प्रोफेसर सोil साइंस एग्री साल्ट अफेक्टेड सॉइल एंड मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ सैलाइन वाटर इन एग्रीकल्चर, ARS बीकानेर। गौरतलब है कि देश में राजस्थान और गुजरात प्रमुख सौंफ उत्पादक राज्य है, जो देश में सौंफ उत्पादन में करीब 96% का योगदान देते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा सौंफ नागौर जिले में होती है। इसके अलावा सिरोही, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और बीकानेर जिले में भी सौंफ की खेती की जाती है। लेकिन खारे पानी में सौंफ की खेती पर किए गए अनुसंधान से आए सकारात्मक परिणामों ने बीकानेर और उसके आसपास के जिलों में बड़े पैमाने पर सौंफ उत्पादन की उम्मीद जगा दी है।